तत्व ज्ञान को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में दो मुख्य बाधाएं हैं, मोह और शास्त्रीय मतभेद। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान, अविवेक को मोह कहते हैं। अविवेक का अर्थ विवेक का अभाव नहीं है, अपितु विवेक का अनादर है। अतः विवेक का आदर नहीं करना, उसको महत्व नहीं देना, उसकी तरफ ख्याल नहीं करना अविवेक है। विवेक स्वतः सिद्ध है। विवेक ज्ञान साधन है और तत्व ज्ञान साध्य है। जैसे साध्य रूप तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे ही साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। अज्ञान का चिन्ह राग है। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। शरीर, धन संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई आदि किसी में भी राग होना अज्ञान का, मोह का लक्षण है। जितना राग है उतना ही मोह है, उतना ही अज्ञान है, उतनी ही मूढ़ता है, उतनी ही गलती है, बस उतनी ही बाधा है। इस राग के ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि अनेक रूप हैं। दूसरी बाधा है श्रुति विप्रतिपत्ति, अर्थात शास्त्रीय मतभेद। कोई कहते हैं कि अद्वैत है, कोई कहते हैं कि द्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई कहते हैं शुद्धाद्वैत, कोई कहते हैं द्वैताद्वैत, कोई कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। इस प्रकार अनेक मतभेद हैं। इन मतभेदों के कारण साधक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके लिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा मत ठीक है, कौन सा बेठीक है। इस प्रकार मोह और शास्त्रीय मतभेद अर्थात सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह दोनों से तरने पर ही तत्व ज्ञान का, नित्य योग का अनुभव होता है। केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और रुपए पैसे, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो, तो हम मोह रूपी दलदल से तर गए। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, अपितु केवल तत्व को समझने का उद्देश्य हो, तो हम श्रुति विप्रतिपत्ति से तर गए। तात्पर्य है कि हमें न तो मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय का भी कोई आग्रह नहीं रखना है। इतना हो जाए तो हम योग के, तत्व ज्ञान के अधिकारी हो गए। इससे अधिक और किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है।
अब इस बात पर विचार करना है कि तत्व ज्ञान है क्या वास्तव में। तत्व ज्ञान सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। तात्पर्य है कि इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। तत्वज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार कभी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में तत्वज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। जीव अनेक योनियों में जाता है। वह कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है, कभी भूत प्रेत पिशाच बनता है। तो शरीर वही नहीं रहता, पर जीव स्वयं सत्ता रूप से वही रहता है। स्वभाव वही नहीं रहता, आदत वही नहीं रहती, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार भी वैसा नहीं रहा, स्थान भी वैसा नहीं रहा, समय भी नहीं रहा वैसा। सब कुछ बदल गया, पर स्वयं की सत्ता नहीं बदली। अगर सत्ता वही नहीं रहेगी तो तरह तरह के नाम तथा रूप धारण कौन करेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आया है, भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर लीन होता है। जो उत्पन्न हो होकर लीन होता है वह शरीर है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता होनापन है। यह आत्मज्ञान का वर्णन हुआ। अब परमात्म ज्ञान का वर्णन किया जाता है। सृष्टि मात्र में है कि समान कोई सार चीज है ही नहीं। लोक परलोक, 14 भुवन, 7 द्वीप, 9 खंड इत्यादि जो कुछ है उसमें सत्ता एक ही है। यह सब संसार प्रतिक्षण बदलता है, इतनी तेजी से बदलता है कि इसको 2 बार नहीं देख सकते। जैसे नया मकान कई वर्षों के बाद पुराना हो जाता है तो वह प्रतिक्षण बदलता है, तभी पुराना होता है। इस प्रतिक्षण बदलने को ही भूत, भविष्य, वर्तमान, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि नामों से कहते हैं। प्रतिक्षण बदलने पर भी यह हमें है रूप से इसलिए दिखाई देता है कि हमने इस बदलने वाले के ऊपर परमात्म तत्व का आरोप कर लिया है कि यह है। वास्तव में यह है नहीं, अपितु है में ही यह सब है। यह तो निरंतर बदलता है, पर है ज्यों का त्यों रहता है जितना प्रत्यक्ष है उतना यह संसार प्रत्यक्ष नहीं है। जो निरंतर बदलता है वह प्रत्यक्ष कहाँ है इतना प्रत्यक्ष है कि यह कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, बदलने की कभी संभावना ही नहीं। इसलिए गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि जो निरंतर बदलता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता, और जो कभी नहीं बदलता उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। नहीं कभी है नहीं हो सकता, और है कभी नहीं हो सकता। असत कभी विद्यमान नहीं है और है सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है
उसी का त्याग करना है, और जिसका भाव है उसी को प्राप्त करना है। इसके सिवाय और क्या बात हो सकती है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है, वेदों का सार है। जो सत्ता है वह सत है, उसका जो ज्ञान है वह चित है, तथा उसमें जो दुख संताप विक्षेप का अत्यंत अभाव है वह आनंद है। सत के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ आनंद स्वतः भरा हुआ है। ज्ञान के बिना सत जड़ है और सत के बिना ज्ञान शून्य है। किसी भी बात का ज्ञान होते ही एक प्रसन्नता होती है, यह ज्ञान के साथ आनंद है। परमात्म तत्व सत चित आनंद स्वरूप है। वह सच्चिदानंद परमात्म तत्व है रूप से सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। साधक को सत और चित की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सत का स्वरूप है सत्ता मात्र और चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र। उत्पत्ति का आधार होने से यह सत्ता है तथा प्रतीति का प्रकाशक होने से यह ज्ञान है। यह सत्ता और ज्ञान ही चिन्मय सत्ता है जो कि हमारा स्वरूप है। जैसे सुषुप्ति में अनुभव होता है कि मैं बड़े सुख से सोया, अर्थात मैं तो था ही, यह सत्ता है और मुझे कुछ पता नहीं था, यह ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति में अपनी सत्ता तथा अहम के अभाव का मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसका ज्ञान रहता है। जैसे आँख से सब वस्तुएं दिखाई देती हैं पर आँख से आँख नहीं दिखाई देती, अतः यह कह सकते हैं कि जिससे सब वस्तुएं दिखाई देती है वही आँख है। ऐसे ही जिसको अहम के भाव और अभाव का ज्ञान होता है वही चिन्मय सत्ता है। उस चिन्मय सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। चित्त की बुद्धि में ज्ञान रूप से आता है और भौतिक जगत में नेत्रों के सामने प्रकाश रूप से आता है। बुद्धि में जानना और न जानना रहता है तथा नेत्रों के सामने प्रकाश और अंधेरा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति एक सत्ता के अंतर्गत है, ऐसे ही संपूर्ण पढ़ना सुनना सीखना समझना आदि एक ज्ञान के अंतर्गत है। वे सत और चित सबके प्रत्यक्ष हैं, किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। इनके सिवाय जो असत है वह ठहरता नहीं है और जो जड़ है वह टिकता नहीं है। सत और चित का अभाव कभी विद्यमान नहीं है एवं असत और जड़ का भाव कभी विद्यमान नहीं है। सत और चित सबसे पहले भी हैं, सबसे बाद में भी हैं और अभी भी ज्यों के त्यों हैं। जिनकी मान्यता में काल की सत्ता है उनके लिए यह कहा जाता है कि परमात्म तत्व भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। वर्तमान में न तो भूत है न भविष्य है और न वर्तमान ही है, अपितु एक परमात्म तत्व ही है। वह परमात्म तत्व काल का भी महाकाल है, काल का भी भक्षण करने वाला है। काल उसी को खाता है जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको काल कैसे खाए? ऐसा वह परमात्म तत्व जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। उस सर्वसमर्थ परमात्म तत्व में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह कभी किसी से अलग हो जाए, कभी किसी को अप्राप्त हो जाए। वह नित्य निरंतर सब में ज्यों का त्यों विद्यमान है, नित्य प्राप्त है। यह परमात्म ज्ञान है।
आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान एक ही है, कारण कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर जीव की उपाधि से अलग अलग दिखाई देती है। भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, आश्रय है, जीवनदाता है। उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। गीता में आया है, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता केवल शरीर आदि में स्थित नहीं है, अपितु आकाश की तरह संपूर्ण शरीरों के, सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की ओर ही रहना चाहिए। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि सत्ता में एक देशीयता दिखाई देने में कारण क्या है? स्वामी जी ने कहा, सत्ता को बुद्धि का विषय बनाने से अथवा मन, बुद्धि और अहम के संस्कार रहने से ही सत्ता में एक देशीयता दिखाई देती है। वास्तविक सत्ता मन, बुद्धि, अहम के अधीन नहीं है, अपितु उनको प्रकाशित करने वाला तथा उनसे अतीत है। सत्ता मात्र में न मन है, न बुद्धि, न अहम है। साधक ने प्रश्न किया कि यह एक देशीयता कैसे मिटे? स्वामी जी ने कहा, एक देशीयता मिट जाए, यह आग्रह भी छोड़ करके सत्ता मात्र में स्थित हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप होने से मन, बुद्धि, अहम के संस्कार स्वतः मिट जाएंगे। जैसे समुद्र में बर्फ के ढेले तैर रहे हों तो उनको गलाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वे तो स्वतः गल जाएंगे। ऐसे ही सत्ता मात्र में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम आदि की प्रतीति हो रही है तो उनको न हटाना है न रखना है। चुप अर्थात निर्विकल्प होने से वे स्वतः गल जाएंगे। सत्ता मात्र को देखें तो वह कभी बद्ध हुआ ही नहीं, अपितु सदा ही मुक्त है। अगर वह बद्ध होगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, और मुक्त है तो कभी बद्ध नहीं हो सकता। बंधन का भाव विद्यमान नहीं है और मुक्ति का भाव विद्यमान नहीं है। बंधन की केवल मान्यता है, वह मान्यता छोड़ दें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मानव मात्र तत्वज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि सत्ता में सब मनुष्य एक हो जाते हैं। क्रूर से क्रूर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि में वही सत्ता है, और सौम्य से सौम्य, संत, महात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी आदि में भी वही सत्ता है। वह सत्ता परमात्म सत्ता से सदा अभिन्न है। केवल उस सत्ता के सम्मुख होना है। इसमें क्या अभ्यास है, क्या परिश्रम है, क्या कठिनता है, क्या दुर्लभता है?
क्या परोक्षता है? सत्ता में न मल है, न विक्षेप है, न आवरण है। अभ्यास तो दृढ़ और अदृढ़ दो तरह का होता है, पर सत्ता दो तरह की होती ही नहीं। सत्ता और उसका ज्ञान होता है तो सदा दृढ़ ही होता है, अदृढ़ होता ही नहीं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी वही सत्ता है और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वही सत्ता है। जीवन में भी वही सत्ता है, मृत्यु में भी वही सत्ता है, अमृत में भी वही सत्ता है, जहर में भी वही सत्ता है, स्वर्ग में भी वही सत्ता है, नरक में भी वही सत्ता है, रोग में भी वही सत्ता है, निरोग में भी वही सत्ता है, विद्या में भी वही सत्ता है, अविद्या में भी वही सत्ता है, ज्ञानी में भी वही सत्ता है, मूढ़ में भी वही सत्ता है, मित्र में और शत्रु में दोनों में वही सत्ता है, धनी और निर्धन में दोनों में वही सत्ता है, बलवान व निर्बल दोनों में वही सत्ता है। चिन्मय सत्ता तो वही एक ही है। अगर हम उस सत्ता में ही रहें तो सत्ता के सिवाय जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि कुछ है ही नहीं। जैसे छोटा बालक माँ की गोद में ही रहता है, गोदी से नीचे उतरते ही रोने लग जाता है, ऐसे ही हम उस सत्ता में ही रहें, सत्ता से नीचे उतरे ही नहीं। कभी उतर जाएं तो व्याकुल हो जाएं, चाहे अनुकूलता आ जाए चाहे प्रतिकूलता आ जाए, चाहे जन्म हो या मृत्यु, निरोगता हो या बीमारी, संयोग हो या वियोग, संपत्ति हो या विपत्ति, मुनाफा हो चाहे घाटा, करोड़पति हो या कंगाल, चिन्मय सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता में कुछ होता है ही नहीं। उसमें न कुछ हुआ है, न कुछ हो रहा है, न कुछ होगा और ना ही कुछ हो सकता है। कुछ भी होगा तो वह टिकेगा नहीं और सत्ता मिटेगी नहीं। उस सत्ता में हमारी स्थिति स्वतः है में हमारी स्थिति स्वतः है और नहीं में हमने स्थिति मानी है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। यह सब मानी हुई स्थिति है। वास्तव में हमारी स्थिति निरंतर है में है। उस है के सिवाय किसी की भी सत्ता नहीं है। उस है के समान विद्यमान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वह सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। वह सभी के प्रत्यक्ष है, किसी से बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। जो है में स्थित है वही तत्वज्ञानी है, जीवन मुक्त है, महात्मा है। गीता में आया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। आगे कहते हैं भगवान, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अर्थात क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार तत्वज्ञान का यह सत्संग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।